दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को केवल एक जानवर के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि माता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ ही शास्त्रों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने का विधान है। ऐसा करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही यदि पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके और आपके परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन काल के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी गाय के ग्वालों के रूप में जाने जाते हैं, जबकि महादेव के पास एक बैल था जिसको नंदी के नाम से जाना जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर गायों का विशेष स्थान है। आजकल हर हिंदू के घर पर एक गाय मिल जाएगी। कारण यह है कि वे गाय को काफ़ी पसंद करते हैं और उनका पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से पहली रोटी गाय को खिलाता है तो उस व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, जानिए कि इस खास मुहूर्त में गाय को रोटी खिलाने से फायदा होता है और कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय की सेवा करने और रोटी खिलाने से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। गाय की सेवा करने से कुंडली के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति ही मिलती है। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं या आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है तो आपको गाय को रोटी रोजाना खिलानी चाहिए। हालांकि गाय को खास मुहूर्त में रोटी खिलाएं तो उससे लाभ और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जिस मुहूर्त में गाय को रोटी खिलाना लाभकारी होता है, गाय को सिर्फ रोटी खिलाने भर से ही सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से सभी भगवानों को भोग लग जाता है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। दोस्तों, अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही यदि आप पहले गाय की रोटी निकालते हैं तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से जिंदगी में तरक्की के योग बनते हैं। गाय को पहली रोटी खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से गौ माता प्रसन्न होती है, जिससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और घर के सदस्यों की तरक्की के योग भी बनते चले जाते हैं। दोस्तों, गाय को नियमित गुड़ खिलाने से क्या लाभ होता है, जानिए। सनातन धर्म में मनुष्य की परेशानियों को लेकर कई तरह के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको अपनाकर मनुष्य बहुत हद तक लाभ पा सकता है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी उन्हीं नियमों में से एक है। ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि गाय को गुड़ रोटी खिलाने के बाद बहुत सारा फायदा भी होता है। इस विषय में उज्जैन के पंडित और ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा बताते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उसे हर तरह के जीवन में सुख मिलते हैं। वैसे तो गाय को नियमित दिन के अनुसार आपको अलग अलग खाने के लिए चीज़ें देनी चाहिए। यदि आप ग्रह शांति या जीवन में आ रही समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो आपको गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, इससे आपको न केवल मन की शांति मिलेगी बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता भी मिलेगा। अपने काम के लिए घर से निकलते वक्त यदि आपको गाय की आवाज़ सुनाई दे तो वह दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर अगर आपको नौकरी में तरक्की की आस हो तो गाय की आवाज़ आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। दोस्तों, घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको सुबह शाम नियमित रूप से भगवान के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर पवित्र बन जाता है और हर तरह का दोष दूर हो जाएगा। घर में यदि सकारात्मकता बनी रहती है तो परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भी बना रहता है। ऐसे में अगर आपको महसूस होता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो उसे दूर करने के लिए आपको अपने घर में गाय के साथ श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने का एक और फायदा यह है कि यह बिगड़ा काम बनाने का कार्य करती है। यदि किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप काफ़ी जतन कर चुके हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है,
तो गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। इससे बिगड़ा काम सही होने की उम्मीद होती है। दोस्तों, आजकल हर इंसान की कोई ना कोई बड़ी इच्छा होती है और काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह पूरी नहीं होती। इसलिए जो इंसान चाहता है कि उसकी पूरी हो तो उसे गाय को रोटी देनी शुरू कर देनी चाहिए। गाय इच्छा पूरी करने में मदद करती है और ऐसा करने से जल्दी से इच्छा पूर्ण भी हो जाती है। यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब यह है कि आपको गाय को रोटी देने की ज़रूरत है। यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके सभी ग्रह शुभ फल देने लग जाएंगे। बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं उनका मन शांत नहीं होता। ऐसे लोगों को गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करती है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं और इस शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो गाय को रोटी देना न भूलें। दोस्तों, जो लोग गरीब हैं या उनके बिजनेस के अंदर फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको गाय को रोटी देनी ही चाहिए। कारण यह है कि यह गरीबी को दूर करती है और संपत्ति के अंदर बढ़ोतरी करती है। इसके लिए गाय को हर गुरुवार के दिन रोटी पर हल्दी लगाकर खिलाएं, जिससे आपका बिजनेस काफ़ी तरक्की करेगा और आपके काम के अंदर सफलता भी मिलेगी। यदि नौकरी के अंदर तरक्की नहीं हो रही है तो यह उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रोजाना गाय को ताज़ी रोटी खिलाने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर गाय की सेवा की जाती है वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी गाय आने ही नहीं देती। वह परेशानियों को अपने ऊपर ले लेती है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष भी दूर होता है। पितृदोष का मतलब होता है कि जो लोग मर चुके हैं और वहाँ पर वे काफ़ी दुखी हो रहे हैं, एक तरफ से प्रेत ही पितृदोष पैदा करता है, तो गाय को रोटी देने से उनको शांति मिलती है। वे चाहते हैं कि आप उनको नीच योनियों से निकालें। एक तरह से प्रेत भी पितृदोष पैदा करता है, तो गाय को रोटी देने से उनको शांति मिलती है। वैसे बहुत से लोग गाय को रोटी तो खिलाते हैं, लेकिन रोटी खिलाने के दौरान वे नियमों को ध्यान में नहीं रखते, जिनकी वजह से उनकी खिलाई हुई रोटी व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन रोटी को सही तरीके से खिलाएं जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, गाय को बासी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर संकट और गरीबी आ सकती है। आजकल घरों के अंदर यह देखा जा रहा है कि गाय के लिए रोटी रख दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे खिलाई जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा और गाय जब बैठी हो तभी रोटी खिलानी चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। हालांकि जब गाय खड़ी हो तब भी आप रोटी खिला सकते हैं। दोस्तों, गाय को सुबह रोटी खिलाया जाना चाहिए। शाम को रोटी खिलाना अच्छा नहीं माना जाता। जिस तरीके से आपको गाय को रोटी खिलानी बताई गई है, आपको उसी तरीके से रोटी खिलानी चाहिए, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, कुछ लोग गाय को गुड़ रोटी भी खिलाते हैं। यह भी अच्छा माना जाता है। यदि आप गाय को बासी रोटी खिलाते हैं तो इसकी वजह से आपके ऊपर संकट आने का खतरा रहता है। इसलिए गाय को आप ताज़ी रोटी खिलाएं, 2 या 3 दिन की बासी रोटी नहीं खिलाएं। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने के नियम क्या होते हैं? वैसे बहुत से लोग गाय को रोटी तो खिलाते हैं, लेकिन रोटी खिलाने के दौरान वे कुछ नियमों को ध्यान में नहीं रखते, जिनकी वजह से उनकी खिलाई रोटी व्यर्थ चली जाती है। दोस्तों, ग्रहों की शांति के लिए उपाय। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आपको नियमित गाय को रसोई में बनी पहली रोटी खिलानी चाहिए। रोटी गेहूं के आटे से होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दें। दोस्तों, कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर है तो उसको रोटी के साथ गाय को हरी सब्जी भी खिलानी चाहिए। बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो गाय को रोटी, गुड़ और चना खिलाना चाहिए। कुंडली में अगर चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो आपको गाय को रोटी और पानी अर्पित करना चाहिए। राहु की महादशा को कम करने के लिए काली दाल के साथ गाय को रोटी देनी चाहिए। दोस्तों, शनि को शांत करने के लिए आप हर शनिवार गाय को घी लगी रोटी के साथ पालक खाने को दें। दोस्तों, केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए सफ़ेद तिल और गेहूं के आटे की बनी रोटी खिला दें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।